भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अयोध्या का दरबार है, राजा राम का दरबार है। राम की दुहाई दी जा रही है। सारा आर्यावर्त आनंदित है कि अब इस धरती पर राम राज्य शुरू हो गया है। राम राज कहाँ, राम राज कहाँ, मोदी राज है। राम राज में दूध की नदियां, कृष्ण राज में घी। राम राज में दूध की नदियां, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय की प्याली फूंक फूंक कर पी जाए। मोदी के यहाँ तो चाय की प्याली है, फूंक फूंक के पीते रहो। दूध और नदियां और घी की नदियां तो चली गई। राम राज आ गया, सब निर्भय हो गए। राम को राजा बना दिया। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम और सीता बैठे हैं। हनुमान का प्रवेश हुआ। राम ने कहा कि आओ हनुमान, तुम्हारा स्वागत है इस दरबार में। हनुमान ने राम को प्रणाम किया। राम के चरणों में हनुमान झुके, अपना माथा रखा, आशीर्वाद प्रदान करे भगवान। राम ने कहा, हनुमान तुम यशस्वी भव। हनुमान उठे, अपने आसन पे बिठाया राम ने कि हनुमान बैठो। हनुमान ने कहा, प्रभु इतना सम्मान इस भक्त को क्यों दे रहे हैं? बुरी सम्मान की बात नहीं है हनुमान। आज यदि जंगल में तुम नहीं होते कि राम इस अयोध्या में वापस नहीं आ सकता था। आज राम को जो भी मिला है, हनुमान तुम्हारे जैसे भक्तों की वजह से मिला है। हनुमान ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ऐसे वचन मत बोलिए। राम ने कहा कि हनुमान तुम मम प्रिय भरत समभाई। भरत से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुम्हें। हनुमान की आंखें भर आई। भरत से कहा कि भरत भाई, कपिसों ऋण हम ना। हम सबके ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हनुमान के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। सोचो कैसा लगता होगा। हम तो भगवान से कहते कि हम आपके ऋण से मुक्त नहीं होते हैं। किस्मत वाले होते होंगे जो भगवान भक्त से कह रहा कि मैं तेरे ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान से तो सारी दुनिया मांगती है। बारामती वालों ऐसे काम करो कि भगवान तुमसे मांगने लगे। ध्यान रखना मान्यवर, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद कर सकते कि भगवान हमसे पूछे कि बोल तेरी मर्जी क्या है। अरे हम अपनी मर्जी तो भगवान को रोज बताते हैं, भगवान हमसे पूछते हैं। राम ने कहा कि हनुमान ने जैसे ही शीश रखा, राम ने हनुमान के शीश पर अपना आशीष रख दिया। ध्यान रखना, सोचना है, शीश रखोगे तो आशीष जरूर मिलेगा। ध्यान रखिए, शीश जरूर रखिए। अपने आराध्यों के चरणों में आशीष मांगना नहीं पड़ता, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक आदमी आया, बोले महाराज आप आशीर्वाद नहीं देते। अरे तो मैंने कहा कोई लेने देने की चीज थोड़ी आशीर्वाद, तुमने मांगा मैंने दे दिया, ये तो सौदेबाजी हो गई। मैंने कहा ध्यान रखना, आशीर्वाद तो एक चमत्कार हुआ करता है, आशीर्वाद तो एक कला हुआ करती है। एक बात ध्यान रखना बारामती वालों, आशीर्वाद का अर्थ ये नहीं होता कि तुम झुके और मैंने हाथ उठा दिया। अरे भाई इसका नाम आशीर्वाद नहीं हुआ करता है, ये तो एक प्रदर्शन हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, आशीर्वाद तो वह अद्भुत घटना है कि लेने वाले को कब मिल गया उसे भी नहीं पता, और देने वाले ने कब दे दिया उसे भी
मुझे पता चले ना तुम्हें पता चले, उस घटना का नाम आशीर्वाद। एक ऐसा आदमी था, ऐसा आदमी, शांति से, ऐसा आदमी मेरे पास आता, नमस्ते महाराज। अरे तुम इनका इतना चिल्ला क्यों रहा भाई, चिल्ला क्यों रहा? बोले आप ऊंचा सुनते हो। अरे मैं इनका, मैं ऊंचा कहां सुनता हूं? बोले नमस्तु नमस्तु। बोले 4 बार नमस्तु कर चुका, आप हाथ ही नहीं उठाते, आशीर्वाद ही नहीं देते हो। मैं पढ़ रहा था, लिख रहा था, दूसरी बातों में लगा हुआ था, दूसरे दिन आया, फिर आया, बोले नमस्तु महाराज। मैं अपना पढ़ रहा था, उसने अपना हाथ पकड़ा मेरा और अपने सिर पे रखने का, ये क्या कर दिया है? बोले जब दोगे नहीं तो जबरदस्ती लेना पड़ेगा। मेरे भाई, लिखा ये भी कोई आशीर्वाद लेने का तरीका है? एक बात याद रखना, तुम संत के कक्ष में गए और संत ने तुम्हें यदि नजर भर के देख लिया, आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हाथ उठाने का नाम आशीर्वाद नहीं होता है। संत ने तुम्हें देखकर मुस्कुरा दिया, समझना आशीर्वाद हो गया। और संत ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। और संत ने यदि तुम्हें कहीं कोई काम बता दिया तो ये मत सोचना यार आज फंसे अब दोबारा नहीं जाएंगे, वहां जाओ तो कोई ना कोई खर्चा पानी बता दिया जाता है। अरे ऐसा मत सोचिए, यदि संत ने कोई काम बता दिया तो बस यही सोचना हरी कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा हमारे जीवन। संत कहां किसी को काम बताते? सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन पर संत अधिकार जमाया करते हैं। मानिए, सोचिए, राम ने हनुमान के शीश पर आशीष रख दिया। हनुमान से कहा, हनुमान ध्यान रखना, ईश्वर की कृपा, संतों की कृपा सबको नहीं मिलती है, बिरले होते हैं जिन पर संत कृपा करते हैं। अब मोहि समझ परी हनुमंता, हरि कृपा बिन मिल ही न सकता। आप यदि इस पंडाल में आए हैं तो ये मत सोचना कोई होर्डिंग देखकर आए, कोई प्रचार देखकर आए हैं, और ये भी मत सोचना कि पुलक सागर ने बुलाया है इसलिए आए हो, और ये भी मत सोचना कि आयोजन समिति ने प्रचार किया है इसलिए आए हो। न तुम मेरे बुलाने से आए हो, न किसी के आमंत्रण से आए हो। अब मोहि समझ परी हनुमंता कि हरि कृपा बिन मिल ही ना। ये भगवान की मर्जी है, ये ईश्वर की मर्जी है, वरना इस समय घरों में लोग प्रपंचों में लगे होंगे। ये हरि की कृपा है कि वहां से निकाल के तुम्हें संत के दरबार में ला करके बिठा दी। अब हरि कृपा भी मिल ही न सकता, न तुम आए हो न मैंने बुलाया है, ये है उसकी मर्जी, उसने यहाँ लाके तुम्हें बिठा दिया है। ध्यान रखिए, जिनकी होनहार अच्छी होती है ना, भगवान उन्हें माया और प्रपंच से निकालकर किसी संत के चरणों में ले जाकर के बिठा दिया करते हैं, उनका भविष्य अच्छा। इसलिए तुम लोग अभागे नहीं हो। सारी दुनिया तुम्हें पापी कहती रहे, और संत आएंगे तुम्हें पापी कहेंगे, और संत आएंगे तुम्हें संसारी कहेंगे, और संत आएंगे तुम्हें कहेंगे तुम तो संसार की माया में फंसे हो, तुम तो अभागे लोग हो। मैं पुलक सागर कहता हूँ, अभागे तो वो है जो हरि नाम से दूर हुआ करते हैं। तुम तो सौभाग्यशाली और पुण्यशाली हो, यहाँ बैठकर भगवानों की वाणी को पान कर। सौभाग्य किस्मत वाले। अभागा वो नहीं होता जिसके माँ बाप नहीं होते, ध्यान रखना। अभागा वो नहीं होता जिस पर धन दौलत या माया नहीं होती, और अभागा वो भी नहीं होता जिस पर माँ बाप का साया नहीं होता। अरे अभागा तो वो होता है जिस पर प्रभु की छत्र छाया नहीं होती है, वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा होता है। प्रभु की छत्र छाया में रहो। किस काम का वो दिल जिसमें भगवान ना समाये हो, किस काम का वो शीश जो प्रभु चरणों में ना झुका हो, और किस काम की वो आंखें जिसमें परमात्मा की सूरत ना बसी हो, परमात्मा की मूरत ना बसी हो। मनुष्य जन्म मिला है, प्रभु भक्ति करो। हनुमान से राम ने कहा, अभी दरबार लगे हुआ है, पूरे प्रवचन में दरबार लगा रहेगा राम जी का, लास्ट में दरबार बंद, प्रवचन खत्म।
याद रखिए। राम जी का दरबार लगा है, हनुमान ने प्रणाम किया, राम ने कहा सुनो हनुमान, हमारे ऊपर जिसने एहसान किए, जिसने उपकार किए, बदले में हमने उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दिया है। हनुमान बोले प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन हनुमान मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। हनुमान की आंखें भर आई, रोम रोम रोमांचित हो गया कि प्रभु देने वालों को भगवान याद नहीं रखते, और जिसे कुछ नहीं दिया जाता उसे भगवान याद रखता है।